वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। बच्चों, आप लोगों को परसेंटाइल तो ठीक है, परसेंटाइल क्या होते पता है, नहीं पता है तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन परसेंटाइल टू रैंक, क्योंकि हम लोग की जो लिस्ट होती है उस पर रैंक भी होता है, तो उस रैंक के हिसाब से हम लोगों को कौन सा कॉलेज मिलता है ये डिसाइड होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को परसेंटाइल और रैंक इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर उनको पहले से ही पता लगा कि परसेंटाइल एंड रैंक क्या है तो वो बच्चे हो सकता है कि शायद उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए, वो आपका खुद का रैंक निकाल सकते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमारी रैंक कितनी है, क्योंकि कॉलेज की लिस्ट रैंक वाइज लगती है। तो इसमें ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए बच्चों हम लोग परसेंटाइल इनटू रैंक इन एमएसटी सीईटी 2020 के लिए हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले 90 परसेंटाइल मतलब नियर अबाउटली आपका यहां पे 10,000 रैंक होता है। जैसे कि 100 परसेंटाइल मतलब फर्स्ट रैंक है, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है ना। मतलब ये टॉप 10 में हम लोग बच्चे हैं। पहले 10 परसेंटाइल मतलब पहले जो टॉप 10 है उसमें ये बच्चे इतने हैं, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले चलो, जैसे कि एक समझो एग्जांपल कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसकी परसेंटाइल की बात करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन किया तो समझ आए। उसका परसेंटाइल है मेरे पास 99 परसेंटाइल है बच्चों, ठीक है, 99 परसेंटाइल है। सर हम लोगों को इसका रैंक निकाल के देखो, तो ठीक है, तो रैंक निकालना है तो बच्चों इसकी रैंक निकालेंगे हम लोग। इसके लिए फार्मूला है हमारे पास 100 माइनस परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट प्लस 1, ये फार्मूला बच्चों, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट है ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे रैंक निकालना है जिसकी परसेंटाइल है 99। तो मैंने बोला चलो एक काम करेंगे, 100 परसेंटाइल है 99, देखो ये परसेंटाइल दिया है, डिवाइड बाय 100, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट मेरे पास है समझो 1 लाख स्टूडेंट है, ठीक है ना, 1 लाख। ओके, बात समझ में आ रही है? 1 लाख स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 1 लाख है। अब वो इस साल कितने हैं बच्चे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्या है इसके ऊपर भी कैलकुलेशन डिपेंड रहता है। अब देखो यहां पे 1 0 2 0 2 0 मर गए, चलो इनका सब्ट्रैक्शन 1 आएगा बच्चों, और ये 1000 है, ठीक है, और यहां पे प्लस 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1000 प्लस 1, तो 1001 आपका रैंक मिला बच्चों, ठीक है ना। आपको किसी ने पूछा कि आपका रैंक बता दो तो आप बोल सकते हैं कि 1001 रैंक है मेरा। बात समझ में आ रही? क्या क्या करना है, 100 माइनस परसेंटाइल डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट तो पता रहते, प्लस 1 करना। तो वो डालने के बाद आप अपनी खुद की रैंक निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? किसी ने कहा कि चलो सर मेरी अभी 95 परसेंटाइल मिले मुझे, तो इसका मतलब बता दूं। सिंपल सा ये फार्मूले में डालने वाले हम लोग 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 100, यहां पे 1 लाख हमने माना है समझो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो यहां पे 2 0 मर गए, यहां पे भी, तो ये होगा 5 और 1000 और प्लस 1 करना है, तो हम लोग करेंगे यहां पे 5000 और 1, मतलब हमारे रैंक मिली है बच्चों इसकी 5001 रैंक है। तो आप अपनी रैंक निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। इस फार्मूले से आप लोगों को आपकी खुद की रैंक कितनी है ये समझ में आता है, और इस रैंक से हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा और क्या मिलने वाला है। तो ये हो गया बच्चों परसेंटाइल टू रैंक। अगर किसी को परसेंटाइल ही पता ना हो कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसके बिफोर ईयर मतलब 2019 की बात है, उसमें बहुत सारे लफड़े हुए थे, आपको भी पता होना चाहिए। पीसीएमबी वाले को 160 वाले को 160 मतलब 160 जिसको नंबर है बच्चों, उसकी परसेंटाइल थे 98 परसेंटाइल मिला था, याद होगा आपको, ठीक है। परसेंटेज अलग, परसेंटाइल अलग। और एक पीसीएम, ये पीसीएमबी वाले की परसेंटाइल है, और वही बच्चों 98 परसेंटाइल जिसको पीसीएम वाला जिसको 180 नंबर है उसका भी रैंक ही है। ऐसा क्यों?
एक बात बोल रहा हूं, 175 पकड़ो, ठीक है। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कितने थे, क्योंकि हर बैच वाइज ये परसेंटेज निकलते हैं। जो शिफ्ट होते हैं ना, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, कितने दिन एग्जाम है, क्या है, इसके ऊपर सभी निर्भर करता है। तो 175 वाले की भी तो 15 नंबर का फर्क होके भी परसेंटेज क्यों सेम? अगर इसका आंसर आप लोग मेरे से चाहते हो तो कमेंट करो, बताओ सर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि 160 वाले की रैंक सेम और 175 या 180 वाले की रैंक सेम क्यों हुई थी गए साल। इस साल नहीं होगा, इतना डिफरेंस नहीं होने वाला है। हाँ, डिफरेंस इस साल भी होने वाला है, अलग अलग शिफ्ट वाले के लिए अलग अलग डिफरेंस होने का इस साल में भी डर है। ऐसी बात नहीं कि डर नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है इस साल में, लेकिन इतना बड़ा पीसीएम भी और पीसीएम वाला ऐसा ग्रुप नहीं आती। इस साल उन्होंने सेपरेट कर दी, पीसीएम वाली की अलग एग्जाम, पीसीबी वाली की अलग एग्जाम रखेंगे वो, ठीक है ना। आप लोग ये फार्मूला स्क्रीनशॉट निकाल ले सकते भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके बीच में इतना डिफरेंस नहीं है। गए साल बहुत सारा डिफरेंस आ रहा था, 180 वाले को वही रैंक परसेंटेज और 160 वाले की वही परसेंटेज, बहुत बड़ा डिफरेंस आया था वो शिफ्ट के कारण। ये इसका आंसर जानना चाहते हो तो कमेंट करो मुझे। तो इस साल क्या डिफरेंस आने वाला है 2020 में, ये भी आपको मैं डिटेल्स में एक वीडियो बना सकता हूं, अगर मुझे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो मैं यही भी करूंगा। बच्चों नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करो बच्चों, क्योंकि न्यू सिलेबस के मेरे 7 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं नियर अबाउट। कितने? 7, मतलब आधा सिलेबस खत्म किया है मैंने, आधा 50%। तो न्यू सिलेबस जो बच्चे 10th 11th 12 पढ़ रहे हैं, इन तीनों को भी शेयर करो, क्योंकि 10 का भी सिलेबस चालू है, 11 का भी चालू है और 12 का भी चालू है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।